जनता फिर घुमाता है। अब कहता यही गाड़ी है, तो वो उसकी नादानी बालकपन है। हम कोई एक क्रिया कर रहे हैं, कोई व्रत कर रहा है, कोई गीता जी का पाठ से मुक्ति मान रहा है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब की केवल नेतुस वाणी से जपजी साहिब के पाठ से ही मुक्ति मान रहा है, कोई 5 वक्त नमाज करने से मुक्ति मान रहा है। परमात्मा कहते हैं ये तो तुम एक पहिया निकाल कर घुमाते फिर रहे हो गाड़ी का। ये सारे जोड़ जुगाड़ जुड़ के ये सारे ठीक हैं, ये अंग सही है, लेकिन आपने जोड़निया ना पाया इनको, तो अब ये सारे जोड़ दिए या गाड़ी पूरी बन गई। ऐसे अपने सदग्रंथों में प्रमाण है। तो क्या बताते हैं कि 5 वक्त तो नमाज करें, प्रभु से प्रार्थना करते हो, हे प्रभु नमाज यही है कि हे मालिक हमारे ऊपर मेहर रखना, आप सर्वशक्तिमान हो, आप ये कर सकते हो, नमाज यही होती है। और फिर कहते हैं दाव लगा जो बदमाश खा गए, तेरा गजब हुई। फिर ये क्या भक्ति हुई? ये काहे की स्तुति की परमात्मा से। अब जैसे किसी सेठ के पास जाते हो और सेठ से साहूकार से आप पैसा भी मांगते हो और उसके बच्चे के गर्दन पर पैर रख रहे हो, वो कैसे आपको पैसे देगा, कैसे आपकी सुनाई करेगा? तो परमात्मा के एक जीव को मार रहे हैं और उसी के सामने अपनी सुरक्षा और अपने बच्चों की सुरक्षा की याचना कर रहे। ये कौन सी समझ की बात तुम्हारी? परमात्मा कहते हैं, आदरणीय गरीबदास साहेब और कबीर परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर को जैसे बाप को बड़ा बेटा भी उतना प्रिय होता है और छोटा पुत्र या पुत्री वो भी उतना प्रिय होता है, ऐसे ही तुम चाहे छोटे जीव को मारो चाहे हाथी को मारो, उस भगवान के लिए एक ही जैसे आप दोषी हैं। इसलिए कोई मुर्गा बकरी गाय या तुम सुअर कुछ भी खाते हो, मृग तोतर तीतर आदि, ये परमात्मा के जीवों को मारकर और फिर उसी से याचना करते हो, ये बंदगी नहीं, तुम तो एक रीस कर रहे हो। 5 वक्त नमाज गुजारें करें श्याम को खुन्ना, और बिना बंदगी बोक बनोगे रहो जूनम जूना, पशु जूनी में जाओगे, ये मुक्ति मार्ग नहीं है। फिर कहते हैं वेद पुराण शास्त्र पढ़ते और कथा करें चितला के, गीता जी का ज्ञान सुनावे ये मीठी बात बना के, और महाभारत रामायण समझा के कथा कहें उस काल करतार की, तेरे हाथ में चाबी सतगुरु सतलोक द्वार की।